It's a great honor to be with you, and happy Easter. We had a great Easter. This is one of our better Easters, I think. आपके साथ होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ईस्टर मुबारक। हमने एक शानदार ईस्टर मनाया। ये हमारे बेहतरीन ईस्टर्स में से एक था। गुड आफ्टरनून। आज हमारे पास बात करने के लिए काफ़ी कुछ है। आज हम यहाँ एक ऐसे मिशन की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं जो तारीख के सबसे बड़े और सबसे पेचीदा और सबसे ख़तरनाक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में से एक था। आमतौर पर जब जंग में तैयारे गिरते हैं, ख़ासतौर पर जब आप किसी ताकतवर और ख़तरनाक दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हो, तो ऐसे मिशन करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि एक शख्स को बचाने के लिए 200 अफराद को भेजना पड़ता है और ये ऐसा काम है जो आमतौर पर नहीं किया जाता, चाहे आप कितना ही करना चाहें। ऐसे मिशन में एक या दो अफराद को बचाने की कोशिश में बड़े नुकसान का खतरा होता है, लेकिन इस केस में हमने ये इकदाम उठाया और शायद पहले कभी ऐसा ना किया हो, मगर हमने किया। हमारे पास बेहतरीन सलाहियत रखने वाले लोग थे और मैं ये भी कहूँगा कि हमें थोड़ी सी किस्मत का साथ भी मिला और बहुत से अजीम लोगों ने हमारी मदद की। ये एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन है जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। जुमेरात की रात देर गए एक अमरीकी F-15 लड़ाका त्यारा ईरान के अंदर दुश्मन के इलाके में गिर गया जब वो एक ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। इस ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी है, जिसमें हम गैर मामूली कामयाबी हासिल कर रहे हैं, ऐसी सतह पर जो पहले कभी नहीं देखी गई। पूरा मुल्क इसका मुशाहिदा कर रहा है। जहाज के अमले के दोनों अरकान ने इजेक्ट किया और ईरानी सरजमीन पर जिंदा उतरे। मुझे फौरन फैसला करने के लिए कहा गया। मैंने अमरीकी मसला फौज को हुक्म दिया कि हमारे बहादुर एहलकारों को वापस लाने के लिए जो भी जरूरी हो किया जाए। ये खतरनाक फैसला था, क्योंकि इससे एक या दो की बजाय 100 हलाकतें भी हो सकती थी। एक मुश्किल फैसला होता है, लेकिन अमेरिकी फौज में हम अपने किसी भी आदमी को पीछे नहीं छोड़ते। हम ऐसा नहीं करते। चंद घंटों के अंदर हमारी फौज ने 21 फौजी त्यारे दुश्मन की फ़िज़ाई हदूद में भेज दिए। इनमें से कई इंतहाई निचली प्रवास कर रहे थे और इन पर गोलियां की बारिश भी हुई। जब आप इतनी निचली प्रवास करते हैं तो राइफलें भी मौसर हो जाती हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ईरान के ऊपर दिन की रोशनी में 7 घंटे तक प्रवास की गई और शायद फायरिंग का सामना करना पड़ा। हमारे एक हेलीकॉप्टर में बेशुमार गोलियां लगी थी। ये हैरान कुन है। हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारी मशीनरी कितनी ताकतवर है। दुनिया में किसी के पास ऐसा साजो सामान नहीं और ना ही ऐसी फौज है। हम दुनिया की सबसे ताकतवर फौज हैं। रेस्क्यू टीम ने F-15 के पायलट को तलाश कर लिया और इसे एक हेलीकॉप्टर के जरिए निकाल लिया गया। इसी दौरान करीब से फायरिंग हो रही थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर कोई जख्मी नहीं हुआ। दूसरा एहलकार, जो एक सीनियर अफसर था, काफी फासले पर जा गिरा और शदीद जख्मी था। वो पहाड़ों में छुप गया और अपनी तरबियत के मुताबिक बुलंदी की तरफ बढ़ता रहा ताकि गिरफ्तारी से बच सके। इसने खुद अपनी मरहम पट्टी की और अमरीकी फौज को अपनी लोकेशन भेजी। इसे बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 115 त्यारे शामिल थे। दुश्मन को धोखा देने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सरगर्मियां दिखाई गई। बिलाखिर अमरीकी फौज ने असल मुकाम पर कार्रवाई की, एहलकार को बचाया और तमाम खतरात खत्म करके बगैर किसी नुकसान के वापस निकल आए। यह अफसर तकरीबन 48 घंटे तक ईरान में छुपा रहा। वापसी पर भारी त्यारे रेत में फंस गए, इसलिए मुतबादल मनसूबा इस्तेमाल किया गया। हल्के त्यारे आए, एहलकारों को निकाला गया और पुराने त्यारे तबाह कर दिए गए ताकि हसास टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ न लगे। हेलीकॉप्टर्स को चंद मिनटों में दोबारा तैयार किया गया। ये एक हैरानकुन कारनामा था। ये सब इस बात की मिसाल है कि अमरीकी फौज न सिर्फ बहादुर बल्कि गैर मामूली महारत और जहानत की हामिल है। अगर आप देखें तो हमने निकोलस मादुरो के साथ क्या किया, तो हम एक फौजी कंपाउंड में दाखिल हुए जो हजारों फौजियों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा मरकज था। वो लोहे के दरवाजों के पीछे रहता था, मगर हमने वो स्टील के दरवाजे इंतहाई तेजी से तोड़ दिए और चंद ही मिनटों में वो हमारे तैयारों के बीच मौजूद था। ये एक मिलता जुलता ग्रुप था। हैरत अंगेज, हमारे पास इंतहाई बासलाहियत लोग हैं। जब वक्त आता है तो हम अपने लोगों को बाहिफाजत वापस लाने के लिए ज़मीन व आसमान एक कर देते हैं। हम अपने लोगों को हल हार में वापस लाते हैं। मैं अमरीकी मसला फौज की हर उस रुकन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस तारीखी ऑपरेशन में शामिल था। ये वाकई ही तारीखी था। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये क्यों नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि लोग करना नहीं चाहते, लेकिन जब आप ऐसा इलाकों में जाते हैं जहाँ आप इन हेलीकॉप्टरों को देखते हैं, इन पर लगने वाली गोलियों की तादाद को देखते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ से जिंदा निकलना कितना मुश्किल होता है। लेकिन हम जिस तरह बाहर आए, ये गैर मामूली था। खुदा हमारी हिफाजत कर रहा था। शायद ईस्टर का वक्त था, खुदा हमारे साथ था। जब आप मिशनरी को देखते हैं, वो नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद वापस आ गई। मेरी पहली बात यही थी कि ये मिशनरी नाकाबिले यकीन है। ये 2 गैर मामूली रेस्क्यू ऑपरेशन थे। हमने पहले वाले के बारे में कुछ देर तक बात नहीं की, मगर फिर किसी ने मालूमात लीक कर दी। हम इस लीक करने वाले की तलाश कर रहे हैं। इसने ये बात फैलाई कि एक अहलकार मिल गया और दूसरा लापता है, जबकि हकीकत में किसी को मालूम ही नहीं था।
ہم اس میڈیا ادارے تک جائیں گے اور کہیں گے کہ قومی سلامتی کے تحت معلومات دیں ورنہ جیل جائیں، کیونکہ اس لیک کے بعد پورے ایران کو معلوم ہو گیا تھا کہ ایک پائلٹ ان کی زمین پر موجود ہے اور وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے ریسکیو مشن مزید مشکل ہو گیا۔ ایران نے اعلان بھی کیا کہ جو کوئی اس پائلٹ کو پکڑے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ اب ہمیں نہ صرف ایک دشمن فوج بلکہ لاکھوں لوگوں کا سامنا تھا جو انعام کے لیے اسے تلاش کر رہے تھے۔ گزشتہ 37 دنوں میں امریکہ نے ایران کے اوپر 10,000 سے زائد جنگی پروازیں کی، 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ یہ ایک بے مثال ریکارڈ ہے۔ گزشتہ ہفتے گرنے والا F-15 اس پورے آپریشن میں پہلا طیارہ تھا جو دشمن نے گرایا۔ آخر میں جب ہم ایک کھیت میں بغیر رن وے کے کھڑے تھے جہاں گیلی ریت طیاروں کو دھنسا دیتی ہے، ہم انتظار کر رہے تھے، پھر اچانک طیارے ایک کے بعد ایک تیزی سے اور سب کو نکال لیا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں ان تمام لوگوں پر فخر کرتا ہوں جنہوں نے یہ کام انجام دیا۔ اب میں جان ریڈ کلف CIA کے سربراہ کو متعارف کروانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مشن میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایسا کام تھا جنہیں بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا۔ ایران کو ایک رات میں ختم کیا جا سکتا ہے اور وہ رات منگل کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ ایران جنگ بندی کرنا چاہے گا کیونکہ اس کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ تنازع ختم کرنے کے لیے ایران کو کئی موقع دیے جو انہوں نے ٹھکرا دیے۔ ایران کے ساتھ بات چیت میں اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر اور JD وینس شامل ہیں۔ ہم نے رجیم کی تبدیلی کر لی ہے، اب وہاں اعتدال پسند لوگ ہیں۔ امید ہے کہ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ ہم ابھی وہاں سے نکل سکتے ہیں لیکن میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایران کو دی گئی تجاویز اہم لیکن بہت اچھی نہیں ہے۔ Because they had a vast military force out there. Thousands of people were looking.